हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 3.2। इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए इनके कोफिशिएंट्स है, जो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके रेशो को हमें कंपेयर करके बताना है भी ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन होती है जिनका कोई एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट वो होती है इक्वेशन होती है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो अब हम यहाँ पे इनको चेक कर लेते हैं। ये क्या है 3x + 2y = 5। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 है यहाँ पे 3, a2 क्या है 2, b1 यहाँ पे क्या है 2 है, एंड b2 यहाँ पे क्या है, इसके आगे माइनस का साइन आ गया तो -3, c1 5 है एंड c2 7 है। तो a1/a2 ये किसके इक्वल है 3/2, एंड b1/b2 ये किसके इक्वल है 2/-3, एंड c1/c2 5/7 है। तो यहाँ चेक करेंगे तो देखिए a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2, क्योंकि ये 3/2 -2/3 के इक्वल तो नहीं होता। सो यहाँ पे ये क्या इन दोनों इक्वेशंस का कैसी होगी, ये दोनों इक्वेशंस ये इनकी जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड पार्ट, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 क्या है 4, b1 -3, b2 -6, c1 8 एंड c2 9। सो a1/a2 की वैल्यू क्या होगी 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड ये 1/2 के इक्वल आई, एंड c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई 8/9। तो यहाँ देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब यहाँ पे ये कंडीशन हो तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, सो इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पेयर कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये है इनकंसिस्टेंट। आगे अब थर्ड पार्ट, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो यहाँ पे हम वही सेम इसी तरीके से कंपेयर करवाएंगे। a1 की वैल्यू क्या है 3/2 एंड a2 की वैल्यू क्या है 9, b1 5/3, b2 -10, c1 17 एंड c2 14। a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और ये 9 यहाँ पे हो जाएगा तो 3/18 यानी कि 1/6। b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, यहाँ पे ये -10 मल्टीप्लाई में आ गया तो वैल्यू क्या आएगी 5/-30। c1/c2 चेक करेंगे तो 7/14 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को देखिए a1/a2 1/6 है, b1/b2 5/30 यानी कि -1/6 है। तो a1 ये माइनस की वैल्यू आ गई, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो कैसी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे कंसिस्टेंट। सो इसके 3 पार्ट हो गए, आगे की ओर करते हैं अभी। नेक्स्ट है अभी थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे a1/a2 तो वैल्यू क्या आएगी 5/-10 यानी कि -1/2, एंड b1/b2 क्या आएगा -3/6, ये भी -1/2 के इक्वल, एंड c1/c2 11/-22 -1/2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तीनों वैल्यू इक्वल है, तो ये कैसी हो जाएगी लाइंस को इंसिडेंट लाइन होगी।
तो इनके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये पेयर कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अब आगे इसका फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, 4/3 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया तो 4/6, वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। इसी तरीके से b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 है ही। c1/c2 किसके इक्वल हो गया 8/12, ये भी 2/3 के इक्वल। यहाँ भी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल है। तो ये कैसी लाइन्स होंगी, ये भी कोइंसिडेंस लाइन होगी, तो इनके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये कैसी हो जाएगी, ये जो पेयर है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पेयर, ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। सो इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है, हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिया, तो यहाँ जो 4 पार्ट है उनके अंदर हमें चेक करके बताना है भी कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कोई पेयर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर ग्राफ के ऊपर उसका सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एंड b1/b2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी। एंड c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई 5/10, यानी कि ये भी 1/2 आ गई। तो ये तीनों इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा इनका, मतलब ये लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट जब लाइन होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो लाइंस कैसी होगी कंसिस्टेंट। तो इन्होंने यही कहा है भी अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ पे करके दिखाना है। तो अब हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इनकी टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी हम टेबल बना रहे हैं x एंड y। अगर हम इस x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अगर हम इस x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसको अगर हमने 1 पुट किया तो देखिए 1 प्लस में y = 5, ये 1 इस साइड आके माइनस होगा तो y = 5 - 1 यानी कि 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब सेकंड टेबल बनाते हैं इस सेकंड इक्वेशन के लिए, 2x + 2y = 10 है, ये x ये y है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेम यहाँ पे अगर इस x की वैल्यू हम 5 पुट करवा देते हैं तो 2 × 5 प्लस में 2y = 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 इस साइड जाके माइनस होगा तो वैल्यू 2y की क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी, तो y की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो x अगर हमने 5 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। सेम इसी तरीके से अगर हम इस y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो 2x प्लस में, यहाँ हमने लिख दिया इसकी वैल्यू हमने 3 ली है, 2x प्लस में 2 × 3 = 10 हो गया। देन यहाँ से देखिए ये क्या हो गया 6 हो गया, तो 2x प्लस में 6 = 10 है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 4 के इक्वल आ गई, x किसके इक्वल आ गया 2 के। सो ये यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, तो इनको अब इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या है 0 है x एंड y है 5, तो ये यहाँ लाई करेगा 0 5। सेकंड क्या है 1 एंड 4, 1 तो है x एंड 4 है y, 1 एंड 4, तो ये आएगा यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा 1 4, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी। ये लाइन कौन सी है x प्लस में y = 5। सेकंड के अंदर क्या है 5 0, x तो है 5 एंड y है 0, तो ये यहाँ होगा। इसको हम एक बार हटा लेते हैं, तो ये क्या पॉइंट है 5 0। एंड दूसरा क्या है 2 3, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 3, तो ये यहाँ होगा। तो ये देखिए जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब कि ये चारों पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पे लाई कर रही है। तो ये दोनों लाइंस, एक तो ये थी x + y = 5, सेकंड क्या है 2x प्लस में 2y = 10, तो ये एक ही लाइन पे लाई कर रही है, मतलब कि कंसिस्टेंट। ये तो हमें पता पहले ही लग गया था, सॉरी कंसिस्टेंट तो है ही, इसके साथ ये कोइंसिडेंट है, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करती है। सो ये यहाँ कोइंसिडेंट हो जाएगी। ये पॉइंट कौन सा था 2 3। जब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सही से ड्रॉ होगी।
सो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है इस फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1 एंड a2 क्या है 3। सो a1 बाई a2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/3 के इक्वल आ गई। b1 क्या है यहाँ पे -1, b2 क्या है -3 एंड b1 बाई b2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -1/-3। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1/3। c1 क्या है यहाँ पे 8 है, c2 क्या है 16। c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आ गई 8/16 यानी कि 1/2। यहाँ देखिए a1 बाई a2 है वो इक्वल है v1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, ये होगी जब इनकी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो होगी पैरेलल। पैरेलल लाइन हो तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कैसी इक्वेशंस होगी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो आगे हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सो सेकंड पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है अभी इसका थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू 4, a1 बाई a2 किसके इक्वल आ गया 2/4 1/2। इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या होगी 1, b2 की वैल्यू -2, तो b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो इन दोनों को देखते ही साफ पता लग रहा है भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये कंडीशन हो तो ये दोनों लाइंस कैसी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इनके लिए हम इसकी टेबल बना लेते हैं x एंड y की। अगर यहाँ पे इस x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस में y -6 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये माइनस का 6 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इस x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 2 प्लस में y -6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 हो गया यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई। अब सेकंड इसके लिए देखते हैं, ये क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। x एंड y लिया हमने, अगर इस x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी यानी कि x 1 लिया तो y की वैल्यू 0 होगी। अब अगर हम इस x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या होगी 8 होगी, 8 माइनस 4 4 के इक्वल आ गया, तो माइनस 2y इज इक्वल टू -4। वैल्यू क्या आ गई y की 2 के इक्वल आ गई, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स इसके भी हो गए। तो अब इन दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ये क्या है 0 एंड 6 यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये हो गया। दूसरा क्या है 1 एंड 4, x 1 है y की वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ लाइन करेगा, ये लाइन हो जाएगी ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्या था, ये था 1 एंड 4, ये है 6 एंड 0। अब सेकंड लाइन क्या है 1 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। दूसरा है 2 2, ये यहाँ लाई करेगा, तो ये लाइन इस तरीके से जाए। सो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे। ये कौन सी लाइन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट था। सॉरी ये पॉइंट था 1 0 एंड ये था 2 2। अब यहाँ जिस पॉइंट पे ये ग्राफ पे इंटरसेक्ट करे वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो आप लिख लेना। अब आगे करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है अभी फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू यहाँ क्या है 2, a2 की वैल्यू 4, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ गई 2/4 यानी कि 1/2। b1 की वैल्यू यहाँ क्या है -2, b2 की वैल्यू क्या है -4, b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आ गई -2 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल 2/4 1/2 के इक्वल। c1 की वैल्यू यहाँ क्या है -2 एंड c2 की वैल्यू -5, c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आ गई
-2/-5, 2/5। यहाँ ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है C1/C2 के। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी वो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस होगी तो उनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ हमें इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसका 5th क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे एक गार्डन है। अब क्या दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है, हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ को हमने ले लिया y मीटर। तो इन्होंने क्या कहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है, x है, ये क्या है 4 मीटर मोर है यानी कि 4 ज़्यादा है, किससे, इसकी विड्थ से। तो एक इक्वेशन ये होगी x - y इज इक्वल टू 4। और इन्होंने क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर, अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये लेंथ हमने x ली है, ये x है एंड ये y एंड ये y है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2x + 2y। यही होगा इसका पेरीमीटर, जिसको हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 × x + y यानी कि पेरीमीटर इसी के इक्वल आएगा। सो क्या कहा, हाफ द पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर है, अब इसका हम अगर हाफ कर दे तो ये किसके इक्वल है, इस 36 मीटर, यानी कि ये 36 के इक्वल है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x + y इज इक्वल टू 36। आगे क्या इन्होंने कहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि हमें यहाँ इस x और इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी टेबल बनाएंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन वही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ पे x एंड y, अगर इस x की वैल्यू को हम 4 ले लेंगे तो 4 - y इज इक्वल टू 4। माइनस y की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 4 यानी कि 0 के इक्वल आ गई। तो ये 4 लिया हमने तो ये वैल्यू 0 आ गई। अगर हम इस x की वैल्यू को 8 ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8 - y इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 4 - 8 -y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको 8 लिया तो ये वैल्यू 4 आ गई। यहाँ क्या है, x + y इज इक्वल टू 36 है। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब इन दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। x क्या है 4, y क्या है 0। x है 4, y है 0, तो ये पॉइंट यही होगा। सेकंड क्या है 8 एंड 4, x है 8, y है 4, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे। ये लाइन जाएगी इस तरीके से। ये क्या है, x - y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट था 4 0 एंड ये था 8 एंड 4। सेकंड क्या है 0 36, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, ये यहाँ होगा। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ, ये लाइन इस तरीके से आएगी। तो ये दोनों लाइंस इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 20 एंड y की वैल्यू 16, यानी कि इस ये जो रेक्टेंगल था इसकी डायमेंशंस हमारी आ गई। x जो पॉइंट है वो है 20 एंड y है 16। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर एंड y की वैल्यू आ गई 16 मीटर। सो ये 5th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट।